शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा, समर्थकों ने मनाया जश्न। अभय चौटाला बोले, कांग्रेस ने रची थी साजिश। बिजली कटों को लेकर करड़ी व समैन के ग्रामीणों ने लगाया जाम। आज जानेंगे पुरानी तहसील के श्री शनि मंदिर के इतिहास के बारे में। डीसी की माताजी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। जिला में कोरोना से 2 लोगों की मौत। सद्भावना अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने फॉरेन मेडिकल काउंसिल की परीक्षा की क्लियर। सुरक्षा बलों व आतंकियों की मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान भी शहीद। कोविड के चलते कावड़ यात्रा रद्द। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के विवादित बयान पर मचा बवाल, चढ़ूनी का पुतला फूका। आज हम सुनील मदान से सीखेंगे म्यूजिक के गुर। अब समाचार विस्तार से। आज की बड़ी खबर यह है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके पूर्व सीएम व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। उनके जेल से बाहर आते ही दिल्ली व गुड़गांव की सड़कों पर इनेलो समर्थकों ने नाच गाकर व ढोल बजाकर जश्न मनाया। चौटाला की गाड़ी पर जमकर फूलों की वर्षा की गई। चौटाला के पोते करण चौटाला जेल से स्वयं गाड़ी चलाकर इनेलो सुप्रीमो को गुड़गांव स्थित आवास पर लेकर पहुंचे। उनकी रिहाई की खुशी में गुड़गांव की सड़कों पर भी इनेलो समर्थक नाचते गाजते नजर आए। इनेलो सुप्रीमो की रिहाई के बाद अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर फिर दोहराया कि उनके पिता की सजा दिलवाने में कांग्रेस का हाथ है। अभय सिंह बोले, हुड्डा, सुरजेवाला व दलाल ने मिलकर संजीव कुमार IAS से मनगढ़ंत आरोप लगवाए। अभय चौटाला ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CBI के डायरेक्टर से उसके आवास पर मिले और उसके बाद ही एक एडिशनल चार्जशीट दायर की गई, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला व शेर सिंह बड़सामी को आरोपी बनाया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को अपने किए के लिए माफी मांगनी चाहिए। अभय चौटाला ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र और 70% विकलांग कैदी यदि 50% सजा पूरी कर चुका हो तो उसे रिहा करना था। ओम प्रकाश चौटाला सितंबर 2018 में 7 साल की सजा पूरी कर चुके थे, मगर दिल्ली की आम आदमी सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया। अभय चौटाला ने आज खुलासा किया कि जेल सुप्रीडेंट ने उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला को आउटस्टैंडिंग का सर्टिफिकेट दिया है। सर्टिफिकेट में लिखा है कि चौटाला ने जेल के हर नियम की पालना की। जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने इस षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद दी। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने दिल्ली की में भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी। याद रहे कि ओम प्रकाश चौटाला को CBI की कोर्ट ने 16 जनवरी 2003 को दोषी करार दिया था। उसके बाद से इनेलो का ग्राफ निरंतर गिरता चला गया। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली इनेलो 2019 के चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई। 2018 में तो पार्टी में ही दरार पड़ गई और अजय चौटाला ने अलग से जननायक जनता पार्टी बना ली। निसंदेह अब ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई इनेलो के लिए संजीवनी का काम करेगी। 86 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला को 53 साल का राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने 1968 में एलनाबाद में पहला चुनाव लड़ा और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1970, 1990, 1993, 1996, 2000, 2005 और वर्ष 2009 में वह 7 बार विधायक चुने गए। 1987 से 1990 तक वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। चौटाला की रिहाई के बाद अब राजनीतिक हलकों में
इनेलो के रिवाइवल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। किसान आंदोलन के चलते जजपा में गया जाट वोट बैंक इनेलो में वापस लौट सकता है, लेकिन शहरी वोटों को लुभाने के लिए अभी तक इनेलो के पास कोई करिश्माई नेता नजर नहीं आता है। एलनाबाद उपचुनाव का परिणाम भी इनेलो का भविष्य तय करने वाला साबित हो सकता है। अभी तक यह तो कहा जा सकता है कि इनेलो जजपा की जगह ले सकती है, लेकिन इनेलो अपने दम पर सरकार बना पाएगी, यह फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आता है। फतेहाबाद की पुरानी तहसील स्थित श्री शनि मंदिर में आज ट्रीटमेंट टीम पहुंची। टीम ने शनि मंदिर के प्रेस प्रवक्ता महादेव बंसल से इतिहास के बारे में जाना और मंदिर निर्माण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। ये हमने 2007 के अंदर श्री बालाजी हनुमान सेवा मंडल के नाम से संस्था बनाई थी और हमारा अध्याय था उस टाइम कि सालाना वार्षिक हनुमान जी का जागरण और पूर्णिमा पर हर महीने भंडारा। और उसके बाद हमारे किसी भगत ने मतलब बैठे बैठे सुझाव दिया 2010 के अंदर कि हमारे यहाँ एक शनि मंदिर का मतलब निर्माण होना चाहिए, जो कि शनि मंदिर की ज़रूरत है फतेहाबाद निवासियों को। श्री शनि मंदिर शहर के प्रमुख मंदिरों में शामिल है, जहां शनिवार को काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर श्री शनि महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाते हैं। श्री शनि मंदिर का पूरा इतिहास के बारे में आप कल स्ट्रीट मेल टीवी पर दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। डीसी महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय स्थित सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने कार्य क्षेत्र को पूरी तरह साफ सुथरा रखे। डीसी महावीर कौशिक की 80 वर्षीय माता रुक्मणी ने आज उपायुक्त कैंप ऑफिस में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। डीसी की माता रुक्मणी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वह कोरोना से संक्रमण बचाव के लिए कोरोना रोधी टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना से जिले में आज 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। कोविड के चलते भारत में होने वाली 2022 कॉमनवेल्थ शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। सद्भावना अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पुनीत व डॉक्टर मंजू ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों ही चिकित्सकों ने फॉरेन मेडिकल काउंसिल परीक्षा क्लियर कर ली है। इन दोनों ने सद्भावना अस्पताल में काम करने के साथ साथ ट्रेनिंग ली और एजुकेशन भी की। सद्भावना अस्पताल के एमडी डॉक्टर अंशुल सहगल व सद्भावना अस्पताल के सभी चिकित्सकों तथा स्टाफ ने दोनों को बधाई दी। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आर्यभट्ट रिसर्च एवं एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने किया व उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कल रात से चल रही मुठभेड़ समाचार बोले जाने तक जारी थी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों व एक उनके मददगार को मार गिराया है, वहीं एक जवान भी शहीद हो गया है। कोविड के चलते इस वर्ष सावन के महीने में कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं की जा सकेगी। देहरादून के शहरी विकास विभाग ने यात्रा पर रोक संबंधी आदेश जारी किए हैं। सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहने पर भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी विवादों में घिर गए हैं। आज इसके विरोध में रोहतक में लोगों ने गुरनाम सिंह चढ़ोनी का पुतला फूंका। सीआईए पुलिस द्वारा गत दिनों अयालकी में अवैध पिस्तौल सहित पकड़े गए आरोपी सुमित उर्फ कटवा पर हत्या के एक मामले में भी आरोपी निकला है। इस मामले में शहर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। ये सुमित काटवा को सीआईए पुलिस ने एक आर्म्स एक्ट में 5-7 दिन पहले गिरफ्तार किया था। जो सुमित काटवा है पहले से हत्या के मुकदमे में वांछित था, जो 2019 का मुकदमा था। ये तो 2019 के मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से इसको इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। 1 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया है, जिससे रिकवरी चाकू बरामद किया गया है और वापस कोर्ट में आज पेश कर दिया। वहीं सीआईए पुलिस ने आजाद नगर में श्री बालाजी गैस एजेंसी के गोदाम के पास समय के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यदि आप म्यूजिक सीखने के इच्छुक हैं तो आज हम आपको मिलवाएंगे म्यूजिक टीचर सुनील मदान से। टीचर सुनील मदान ने हमारी संवाददाता स्वाति गौतम को बताया कि उन्होंने संगीत की शिक्षा सुप्रसिद्ध भजन गायिका रजनी शर्मा से ली। अब वह स्वयं बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि हमें म्यूजिक सीखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए।
मैंने अपनी जो संगीत की शिक्षा जो स्टार्ट की है सन 2007 से मैंने सारेगामापा इंडियन आइडल जो शो रियलिटी शो आते हैं उसी को मैंने फॉलो किया, उन्हीं को सुना, उसको सीख कर सुनकर मैंने जो सीखा है वही मैंने स्कूल लाइफ में जब मैं पढ़ता था नर्सरी से 10th तक की क्लास में, यही 2006 या 7 की बात है जब मैं गाता भी था। उस टाइम स्कूल में मुझे शौक़ था। फिर स्कूल में जैसे टीचर्स मुझे बुलाते थे क्लास में गाने के लिए, मैं गाता था। आप म्यूजिक टीचर सुनील मदान का पूरा इंटरव्यू कल दोपहर 2 बजे स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। बिजली की समस्या को लेकर आज कनडी व समैन के ग्रामीणों ने हिसार रोड पर जाम लगा दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली निगम की लापरवाही के कारण 9-9 घंटे बिजली के कट लगते हैं, जिसके चलते वे उनके धान के खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर जुड़े रहें स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करना, Facebook पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।